हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीदी की आसान सिलाई में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कॉलर ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ। तो जिसमें इसका नाप इस तरह से है। इसकी लंबाई है 14 इंच, इसका सीना 35 इंच का है, कमर इसकी 30 की है और बाजू 11 इंच लंबाई रखना है। इसमें बैक में कॉलर बनेगा, हाफ कॉलर, और इसकी फ्रंट जो है 8.5 इंच की है और इसका शोल्डर 15 इंच का है। और आगे हम इसकी बॉम्बे कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले कपड़े को नीचे से सीधा कर लेते हैं। अब इसमें हम इसकी लंबाई है इसकी 14 इंच, 14 इंच इसकी लंबाई है, तो इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी कि 15 इंच इसकी हम लंबाई रखेंगे। ये 15 इंच इसकी लंबाई हो गई। ये कॉलर वाला ब्लाउज है, तो इसमें हम इसका पूरा फुल शोल्डर रखेंगे। इसका फुल शोल्डर है 15 इंच का, तो 15 का आधा होता है 7.5, तो ये 7.5 हम पूरा फुल 7.5 में इसे हम रखेंगे। इसका शोल्डर हो गया 7.5 और इसमें गला हम बनाएंगे 3 इंच का। जितना ये शोल्डर है उतना ही इसका आर्म होल होगा। शोल्डर हमारा 7.5 है, तो 7.5 हमारा आर्म होल भी होगा। इसका सीना है 35 इंच। 35 हम इसे 36 मानकर चलते हैं, यानी कि 36 का चौथा भाग हो गया 9 इंच। ये कॉलर वाला ब्लाउज है, तो इधर से थोड़ा सा खींचेगा, तो इसीलिए हम इसे 36 ही मान लेते हैं। तो ये 36 का चौथा भाग हो गया 9 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। फ्रेंड्स, हम अगर बॉडी मेजरमेंट लेकर ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें किसी तरह की कोई लूजिंग नहीं डालते हैं। क्योंकि जब हम यहाँ पर टेकन डालते हैं हर तरफ से, तो वहाँ एक जगह बन जाता है जिससे कि हमें लूजिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो हम इसमें कोई भी लूजिंग नहीं डालेंगे और जितना हमारा सीना है उतना ही उसका चौथा भाग रखकर इसे कटिंग करेंगे। इसे कमर से सीधा इस तरह से मिला देना है। अब इसका जहाँ हम टेकन लगाएंगे ये 4 इंच पे यहाँ एक निशान लगा देना है। हम इसकी बॉम्बे कट ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं, तो नीचे वाला जो बेल्ट होता है वो 2.5 इंच का, इसका निशान हम पीछे वाले भाग में ही लगा लेते हैं। इस तरह से ये 2.5 इंच का निशान मैंने पीछे वाले भाग में ही लगा दिया। कॉलर ब्लाउज में कभी कभी कॉलर पीछे जाने की समस्या होती है, जिसके लिए हम ये शोल्डर को 1 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से बढ़ा देते हैं पीछे वाले भाग में। इस तरह से शोल्डर को 1 इंच पीछे वाले भाग में बढ़ाना होता है और इसमें इस तरह से गले का शेप देते हैं। इस तरह से 1 इंच पे ये पीछे के गले का शेप 1 इंच पे इस तरह से हमने दे दिया। और यहाँ पे 1/2 इंच कंधे को गिराना होता है, 1/2 या 1/4 इंच कंधे को इस तरह से गिराना होता है। यहाँ पे इस तरह से तिरछा मैंने शेप दे दिया। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये पीछे वाले भाग की कटिंग, यहाँ टेकन का निशान, इसे हमने पूरा बराबर गला का कटिंग कर लिया है। इसे हम बाद में छांट कर निकालेंगे, क्योंकि इसी को रखकर हमें आगे वाले भाग को निकालना है, इसलिए इसे बाद में छांट कर निकालना है। अब हम इसे कपड़े को इस तरह से घुमा लेते हैं। इसकी खुली वाली साइड
अपनी तरफ कर लेते हैं और बंद वाली साइड उस तरफ कर लेते हैं। अब इधर जो कपड़ा बचा है यहाँ पे इसे हम इस तरह से रखते हैं, क्योंकि हमें नीचे 11 इंच का बाजू भी निकालना है। तो ये सबसे पहले ये पीछे वाले पार्ट को हमने उठाया इस तरह से, और जहां से ये 2.5 इंच की पट्टी का मैंने निशान लगाया है, इसे यहाँ से इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं इस तरह से। और ये जैसे जैसे ये पीछे वाला भाग रखा हुआ है, बस इसी के बगल बगल साइड साइड से हमें निशान लगाते चल जाना है। और ये निशान आगे वाले भाग में, ये जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है पीछे वाले भाग में, इसको छोड़कर निशान लगाना है। यानी कि ये वाला जो निशान है हमें आगे वाले भाग में यहाँ से निशान लगाना है। इसके नीचे में भी निशान लगा देना है इस तरह से। और इधर साइड में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर निशान लगाते हैं, क्योंकि हमें टेकन लगाना होता है, इसलिए हम यहाँ 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं। अब हम आगे वाले भाग को हटा देते हैं इस तरह से। हटा दिया मैंने, और इसे यहाँ से इस तरह से मिला देते हैं। ये हमारा शोल्डर हो गया। और यहाँ पे गले का निशान, पीछे हमने 3 इंच पे गले का निशान लगाया था, आगे हम 2.25 में लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसमें पट्टी जोड़ेंगे तो ये गला हमारा 3 इंच का हो जाएगा। तो आगे के लिए हम 3 इंच पे हमने गले का निशान लगाया, और हमारा आगे का गला है 8.5 इंच का। 8.5 इंच हमारा आगे का गला है। कॉलर वाले ब्लाउज में गला थोड़ा सा डीप रखा जाता है, और इस गले को हम इस तरह से थोड़ा सा वी टाइप में रखेंगे। ये गोल नहीं, वी टाइप में इसे रखते हैं। और आगे यहाँ हुक और आई के लिए हम 2 पॉइंट कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं इस तरह से। इसके आगे वाले भाग में हम इसकी 1.25 इंच से छांटकर कपड़ा निकाल देते हैं। तो इसे इस तरह से सेक दे देना है इस तरह से। ये आगे वाले भाग का ये कपड़ा हमें छांटकर निकाल देना है। अब हम इसे टेकन का निशान लगाएंगे। तो टेकन का निशान लगाने के लिए सबसे पहले हम इसका बस्ट पॉइंट निकालेंगे। तो बस्ट पॉइंट निकालने के लिए हमें ऊपर से 10 इंच पे निशान लगाना होता है। ये 10 इंच पे मैंने ऊपर से एक निशान लगाया, और इधर से 4 इंच पे एक निशान, 4 इंच पे। तो ये हमारा हो गया बस्ट पॉइंट। ये हमारा पॉइंट बन गया है। अब इसी को देखते हुए हमें सारा टेकन लगाना है। तो ये जो हमारा बस्ट पॉइंट है, इससे 1.5 इंच की दूरी पर ये वाला टेकन होगा, इसके सामने वाला टेकन, इससे 1.5 इंच की दूरी पे। अब यहाँ वाला टेकन लगाने के लिए हम यहाँ से 4 इंच पे एक निशान लगाते हैं, और यहाँ से नीचे 1 इंच हम डाउन आते हैं शेप देने के लिए। तो इस तरह से यहाँ से इसे, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, इस कोने तक इसे मिला देना है। अब इस वाले जो टेकन है, ये बस्ट पॉइंट है, यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे ये वाला टेकन होगा, ये टेकन। अब ये बस्ट पॉइंट की दूरी से ठीक इसके सामने 1.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगाना है, और यहाँ से तिरछा एक टेकन लगाना है, ये साइड वाला टेकन। अब इसी बस्ट पॉइंट से 1.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगाना है इस वाले टेकन के लिए, और यहाँ से इस तरह से तिरछा एक टेकन लगा देना। तो ये हमारा चारों टेकन का निशान लग गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के लिए हम इसे इस तरह से कपड़े को घुमा लेते हैं, ताकि हमारा कपड़ा उधर से बर्बाद ना हो। और फिर इसे हम, ये शोल्डर को इधर भी हम इस तरह से 1/2 इंच झुका देते हैं, झुका कर ही इसे कटिंग कर।
तो ये हमारे आगे वाले भाग में इसकी कटिंग हो गई। अब जहां जहां टेकन है वहां वहां हमें कट लगा देते हैं। और यहाँ पे 1 इंच पे ये कट जो होगा ये 1 इंच पे होगा इस तरह। और इस तरह से हम यहाँ इसकी टेकन इस तरह से यहाँ लगा दें। तो ये हमारे आगे वाले भाग की कटिंग हो गई। अब ये पीछे वाला भाग जो है, अब इसमें हम गले को छांट कर निकाल देते हैं। ये 1 इंच पे ये गला इस तरह से छांट कर हम इसे निकाल देते हैं। अब हम इसके बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा कपड़ा बचा है इससे हम बाजू की कटिंग करते हैं। इसके बाजू है 11 इंच की। सबसे पहले इसे नीचे से सीधा कर लेना है इस तरह से। 11 इंच की बाजू है तो हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 13 इंच लेंगे, जिसमें नीचे हमारा 1.5 इंच नीचे मोड़ने में जाएगा और 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो इसे इस तरह से 13 इंच पे हमें लेना है। और कपड़ा हमें लेना है सीना का चौथा भाग, यानी कि 9 इंच। तो ये 9 इंच पे हमने कपड़ा लिया है और ये 13 इंच इसकी लंबाई ली है मैंने। और इसमें डाउन हम 4 इंच पे इसका डाउन करेंगे। तो इसे इस तरह से सेक दे देना है। और यहाँ 1.5 इंच ये कपड़ा मोड़ा जाएगा। तो यहाँ हम इसकी मार्किंग कर देंगे इस तरह से। अब हमें इसे कट कर देना। एक कट यहाँ जहाँ से हम उसे मोड़ेंगे और इसके आगे वाले भाग में इसे 1/2 इंच कपड़ा छांट कर इसे निकाल देना है। 1/2 या 1.25 इंच आप छांट सकते हैं। एक कट आगे वाले भाग में और एक कट बीच वाले में। अब हमें इसके नीचे की पट्टी निकालनी है। तो ये जो हमारा कपड़ा बचा है इससे हम नीचे की पट्टी निकालेंगे। इधर वाले भाग से हम कॉलर निकालेंगे। कॉलर हमारा 14 इंच का कॉलर है। तो ये नीचे वाली पट्टी निकालने के लिए ये पीछे वाले भाग को हम फिर से उठाते हैं इस तरह से। और ये जो हमने निशान लगाया है यहाँ पे इस तरह से इसे रख देते हैं। और इसे इस तरह से इसी तरह से निशान के किनारे किनारे हम निशान लगा देते हैं इस तरह से। और यहाँ पे हमें 1 इंच कपड़ा ऊपर की ओर उठाना होता है। तो ये 1 इंच कपड़ा हमने ऊपर की ओर उठाया इस तरह से और इसे उठाते हुए इस तरह से सेक दे देना है। ये नीचे की पट्टी कर ली। ये हमारा पीछे वाला भाग हो गया, ये हमारा आगे वाला भाग, ये इसकी नीचे की पट्टी और ये हमारी बाजू हो गई। तो फ्रेंड्स इस तरह से कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग आपको मैंने बहुत ही आसान तरीके से अपनी वीडियो में बताई। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल